साहस और सहजता की मिसाल भारत जोड़ो यात्रा अब मसाल बन महाराष्ट्र में प्रज्वलित हो चुकी है। महाराष्ट्र जो पॉलिटिकल आंगन है, उत्तर और दक्षिण मध्य भारत के मध्य, एमवे की सरकार ही नहीं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, लेफ्ट राइट सेंटर का वह कॉम्बिनेशन गिर गया था जो पूरे देश में सांप्रदायिकता, नफरत और टकराव की राजनीति को चैलेंज कर रहा था। उससे उत्पन्न जो डर है उसको चैलेंज कर रहा था। पर यह जो मसाल है, इसका प्रकाश है, उसी डर को हटाने की एक कोशिश है। और भारत जोड़ो यात्रा अब कांग्रेस की यात्रा कम, यहाँ से विपक्ष संयुक्त एमवीए का आंदोलन अधिक दिखती है। कहीं न कहीं इसकी खबरें पहले से ही महाराष्ट्र में आती रही होंगी और इसी का असर था कि जो शिवाजी पार्क, जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना रैली हुई, उसमें शिवसेना ने अपना बहुत ही मॉडर्न आउटलुक जनता के सामने पेश किया। बिल्किस बानो जी के मुद्दे पर खासकर उन्होंने जो संवेदना व्यक्त की और हिंदुत्व की जो मोर इंक्लूसिव डिफिनीशन उन्होंने दी, तो उससे कहीं ना कहीं शिवसेना, नई शिवसेना जो प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है, उस पॉलिटिक्स की नींव उन्होंने रखी। इसकी शक्ति कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा की खबरों से तो मिल रही थी और साथ में जो उद्धव ठाकरे की जो संकल्प यात्राएं जो वहाँ पे हुई, वहाँ पर महाराष्ट्र में, उसका भी यह असर था। एक दौर था जब उनके अपने ही सब साथ छोड़ गए थे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार जी की मुख्य बैकिंग और बाद में सोनिया गांधी जी के सहयोग ने उनको फिर से अपने पैरों पे खड़ा होने की शक्ति दी। और बाद धीरे धीरे लोगों को ये पता चल गया शिवाजी रैली के माध्यम से, पार्क की रैली के माध्यम से, कि कथित बागी लोगों ने उद्धव ठाकरे को ही अकेला नहीं छोड़ा था, बल्कि उन्होंने उनके साथ शिवसेना का ज़्यादातर कैरेट भी छोड़ दिया है। आगे रास्ता कठिन है। अभी फ़िलहाल यात्रा बहुत आसानी से गुजर रही है, पर डांडी मार्च के बाद एक दूसरा मार्च भी हुआ था जो स्ट्रगल में और जिसने बहुत ज़्यादा त्याग मांगा था। मेरा इशारा है गुजरात के धर्म सेना नमक सत्याग्रह, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और सरोजिनी नायडू जी के नेतृत्व में हुआ था। विपक्ष को इस चीज़ को ध्यान रखना है क्योंकि अब यात्रा के कठिन फेजेस आना चालू होंगे। राहुल गांधी जी का मशाल के साथ, हज़ारों की मशाल के साथ महाराष्ट्र में जो आगमन था, कहीं ना कहीं उसका रिलेशन उद्धव ठाकरे जी का जो सिंबल है शिवसेना का, उसकी मशाल से भी आप समझ सकते हैं। दोनों एक दूसरे को शक्ति दे रहे हैं और महाराष्ट्र के सबसे बड़े लीडर, और या महाराष्ट्र कहें या विपक्ष के नेशनल लेवल पे जो चाणक्य हैं शरद पवार जी, अब ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि कैसे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए 2024 के लिए महाराष्ट्र को तैयार किया जाए। खैर, ये तो इलेक्शन के परिप्रेक्ष्य में था, लेकिन जहाँ तक सामाजिक सौहार्द की बात करें, जहाँ तक राजनीतिक मुख्य विपक्षी पार्टियों में आपस में शिष्टाचार और लैंग्वेजेस की बात करें, तो भारत जोड़ो यात्रा ने उस पर एक बहुत ही विशेष छाप छोड़ी है। यहाँ तक कि जो उच्च संस्थाएं भी हैं, वह भी अब इस चीज़ों को समझ रही हैं और नफरती भाषण, टकराव इत्यादि के मामलों में अब तेज़ी से कदम उठा रही हैं। यह मैं पक्के तौर पे नहीं, लेकिन एक अनुभव के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ। आगे ये यात्रा किसानों के मध्य जाएगी, मज़दूरों के मध्य जाएगी, चकाचौंध के मध्य बॉलीवुड भी होगा और इसके साथ आम आदमी भी होंगे। शरद पवार जी अगर स्वास्थ्य सही रहा तो यात्रा में
जुड़ेंगे। कुछ कदम भले ही चलें, लेकिन वो कुछ कदम पूरे महाराष्ट्र को मापने के समान होंगे। तो उम्मीद है राहुल गांधी जी ज़्यादा तेज उनके साथ नहीं जाएंगे। और वहीं अगर आदित्य ठाकरे जी इस यात्रा में शामिल होते हैं तो 20 से 25 किलोमीटर डेली औसत रूप से चलने वाले राहुल गांधी शायद 30 से 35 किलोमीटर भी संग संग चल पड़े। तो ये जो दो युवा पॉलिटिशियंस हैं, इनको महाराष्ट्र जब देखेगा तो वो भी एक अलग अलग अनुभव अपने आप में समेटेगा। यात्रा की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं और यात्रा की चुनौतियाँ भी। मशाल की जो लौ है वह अब अलग अलग रंगों में अलग अलग तरह से बिखरेगी। इस लौ को इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, इस लौ को रोजगार के लिए, इस लौ को आर्थिक असमानता दूर करने के लिए, इस लॉ को उन गैर राजनीतिक वर्गों इंटेलेक्चुअल्स के लिए खूब तेज़ी से प्रचलित होना होगा और इस कदर प्रचलित होना होगा कि हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को उस स्तर पे ले जा सकें जिसके हम हकदार हैं। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड अगर इसी तरह टकराव की राजनीति में बर्बाद होता रहा तो देश की स्थिति क्या होगी, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की बात नहीं है। यात्रा गुजरात भले ही ना जाए, पर इसकी खबरें जब देश के दूसरे राज्यों तक जा रही हैं, हिमाचल तक जा रही हैं, असम तक जा रही हैं, उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, तो गुजरात इससे कैसा अछूता हो सकता है। और गुजरात के लोगों को ये तय करना है कि वह इस यात्रा से क्या पॉजिटिव लेते हैं, किस हद तक वह इसके नक्शे कदम पर अपने गुजरात को ले जाते हैं। गुजरात को किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के गुजरात को अपने उसी रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद।